आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन होंगे आज हिंदी के प्लस राजस्थान जीके के। तो हिंदी के तो अपन जो है करने वाले हैं आज कितने 40 क्वेश्चन और जीके के करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल मिला के अपना आज की क्लास में करेंगे 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। और कल मैंने एक रात के 10 बजे आपके लिए दोस्तों एक वीडियो डाली थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, यानी कि 5 नंबर पक्के लिख करके। तो दोस्तों उसको आप जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक वाइज वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है ना, आप जरूर देखना, वहां से क्वेश्चन आएगा। चलो अभी तो इसको शुरू करते हैं, बाद में देख लेना उसको। जगत आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? रोजाना शाम को 7 बजे क्लास होती है, डेली आ जाया करो। जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? बताओ फटाफट। तो जगदानंद कौन सा बनेगा? जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जगदानंद शब्द बनेगा। किस क्रमांक में अधिष्ठाता, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद बताओ आप सभी विद्यार्थी। जवाब हो जाएगा अधि प्लस स्था था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में कौन सी संधि है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। प्रमाण में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। प्रमाण में कौन सी संधि है मित्रों? व्यंजन संधि है प्रमाण में। अगला प्रश्न। दिनानुदीन में कौन सा समास है? बताओ दिनानुदीन में कौन सा समास है? समास तो आएगा नहीं, चलो छोड़ो इसको, तो समास को छोड़ दिया करो ना। चलो अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? अब लगा ना अजीब सा क्वेश्चन, आप भूल गए होंगे कि कौन सा है, तो याद कर लो। अलग अलग सारे आपको जो अ से ज्ञानी तक आते होंगे नार वाला, तो व्यंजन आप आराम से कर सकते हो। तो ट, तो हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। और आप बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर कि डिटेल में नहीं पढ़ाते हो आप हिंदी को। हिंदी को डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी आपके लिए ये क्वेश्चन वगैरह जो प्रैक्टिस सेट है ये करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बस अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। आपको थोड़ी भी करवा दे कि चिंता मत करो, अभी समय है बहुत सारा। आप बस ऐसे करवा रहा हूं ना, इनको करो पहले। अभी राजस्थान जीके भी करवाऊंगा लास्ट में 20 क्वेश्चन। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन क्या हो जाएगा? म। नाक से बोला जा रहा है ना, म। एक बार बोल के देखो, नाक से आ रहा है वैसे लग रहा है, म। ठीक है ना, तो नासिक के व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? बताओ। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है भाववाचक संज्ञा। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? बताओ फटाफट। तो लोहा भी जातिवाचक है, पुस्तक भी जातिवाचक है, लकड़ी भी जो है जातिवाचक, परंतु शेषव ये कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटास शब्द क्या है? मिटास शब्द क्या है मित्रों? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग रोजाना क्लास को देखा करो, शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है। पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिटास शब्द है, मिटास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? बताओ। घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय सर्ववाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्नवाचक नहीं है, बताओ। अरे आपको देखने से लग रहा होगा तो बिल्कुल आपको पता है कौन, पूछ के देखो, प्रश्नवाचक जैसा लग रहा है। कैसे मतलब प्रश्नवाचक लग रहा है? क्या इन शब्दों का प्रयोग किस लिए करते हैं? प्रश्नवाचक के लिए। तुम इसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं प्रश्नवाचक के लिए, याद रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? बताओ।
तो संबंध पुरुषवाचक जो है ये गलत है, जबकि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक ये सही है, परंतु संबंध पुरुषवाचक जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? तो बुद्धिमान भी है, इमारती भी है, धनी भी है। तो असोड जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो अभिवादित, यह अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है, अभिवादित, याद कर लेना। क्वेश्चन अगला, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है, बताओ। जवाब हो जाएगा चतुराई। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? चतुराई सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य चिन्ह कीजिए, बताओ। निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। जवाब हो जाएगा पुस्तक अलमारी में रखी है। निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। जवाब हो जाएगा पुस्तक अलमारी में रखी है। पुस्तक अलमारी में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा गगन आम खाता है। गगन क्या करता है? आम खाता है। ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो अक्रमक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है किस प्रकार की क्रिया है? अक्रमक क्रिया। ज्योति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति का हो जाएगा, आपको पता है ज्योति मतलब उजाला, तो उसका क्या हो जाएगा? अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। ज्योति मतलब प्रकाश हो गया, प्रकाश मतलब जीवन में, तो उसमें मतलब अंधकार, उसका विलोम हो जाएगा। दाता का विलोम शब्द क्या होगा? दाता का विलोम शब्द हो जाएगा सून। ये नया क्वेश्चन है ना, तो स्टार लगा लो। दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सून। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, निम्न में से युग्मों में से आपको सही विकल्प चुनना है। निम्न विलोम युग्मों में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो शोक का क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। यह विलोम युग्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प का पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा पनंग। क्या हो जाएगा? पनंग। सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा पनंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची भूतेश भी होता है, वामदेव भी होता है, त्रिलोचन भी होता है, परंतु शशधर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का जो समानार्थी शब्द है उसका आपको चयन करना है। जवाब हो जाएगा भाग्य। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए नियति का, तो हो जाएगा भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। पुनरावलोकन शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अशुद्धि बतानी है। जवाब जाएगा संधि संबंधी क्या है? यहां पर अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है? तो ये जो है सटमास, सटानन, श्रृंगार, ये सभी क्या है? शब्द क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि अशुद्धि है? बताओ, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, बताओ। जवाब हो जाएगा सशस्त्र। क्या हो जाएगा? सशस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटना है आप लोगों को, बताओ। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटिए, क्या हो जाएगा? राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। शुद्ध वाक्य छांटिए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक के 3 पात होना का क्या सही अर्थ है? बताओ, डाक के 3 पात होना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत ही बढ़िया जवाब हो जाएगा, सबसे अलग स्थिति। डाक के 3 पात होना यानी कि सबसे अलग स्थिति। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ है तो उपयुक्त लोकोक्ति है। अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ है तो उपयुक्त लोकोक्ति है। जवाब हो जाएगा, खुदा गंजे को नाखून न दें। अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ है तो उपयुक्त लोकोक्ति हो जाएगी, खुदा गंजे को नाखून न दें। अगला प्रश्न, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। जवाब हो जाएगा, छट्टी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। यहां पर युक्ति युक्त का अर्थ नहीं है, तो यह आपको याद रखना है। जबकि और सही है, पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोकोक्ति युक्ति युक्त अर्थ है। लोकोक्ति आएगी आपके परीक्षा में, तो घर ही के मर्द है डरपोक आदमी। घर ही के मर्द है मतलब डरपोक आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंभव कार्य करना। मतलब कोई बोल दे कि मैं सूरज पे थूक रहा हूं तो असंभव कार्य कर रहा है भाई साहब, बस ये हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? कौन से मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? जवाब हो जाएगा, दिल्ली दूर होना। क्या? दिल्ली दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं पूरा का पूरा, तो अब आप ही बता दो फटाफट। कम या नपा तुला खर्च करने वाले वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताओ, कम या नपा तुला खर्च करने वाले वाक्यांश के लिए क्या सार्थक शब्द होगा? बताओ फटाफट। तो क्या हो जाएगा? मितव्ययी। क्या हो जाएगा मित्रों? मितव्ययी। एक दिन पहले भी करवा चुका हूं ना मैं ये क्वेश्चन तो आप लोगों को। कम या नपा तुला खर्च करने वाले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मितव्ययी। करवाया था ना मैंने, याद होगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया। प्रदेश में देशांतरीय विस्तार कितना है? मैंने करवाया था जो रात की 10 बजे जो क्लास ली थी ना, उसमें सारा का सारे क्वेश्चन करवाए इस टाइप के सारे के सारे। मतलब पूरे के पूरे नंबर आपको उसी क्लास में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। प्रदेश में देशांतरीय विस्तार कल बताया था मैंने, वो वीडियो अच्छे से देखना एक बार, मजा आएगा। 8 डिग्री 47 मिनट करवाया था और 7 डिग्री 9 मिनट होता है अक्षांश विस्तार, यह भी करवाया था मैंने, आप देखिएगा एक बार। अगला प्रश्न, राज्य में स्थित पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम बताओ। घटता हुआ क्रम पता है, सबसे ऊंची गुरु शिखर है जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, फिर शेर है 1597 मीटर है ऊंचाई है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कोमलगढ़ है, फिर रघुनाथगढ़ है 1051 किलोमीटर के आसपास। ठीक है ना, रघुनाथगढ़ सबसे छोटी है इनमें से, याद रख लेना। मैंने सब कुछ करवा दिया है आप लोगों को, रोजाना करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, बस आप रोजाना क्लास देखो मेरे साथ। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले, राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं? जवाब हो जाएगा भरांडी। क्या कहते हैं? भराडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको क्या बोलते थे? सबको पता होगा। सूतर खाना नहीं बोलते थे, तोसा खाना नहीं बोलते थे, जवार खाना नहीं बोलते थे, उसको बोलते सूरत खाना।
जयपुर राज्य के जो कारखाने का नाम था जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको बोलते थे सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोफण, गिलोल, पंचाणी से क्या तात्पर्य है, इनका क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है, खेत में पशुओं को भगाने व पक्षी को उड़ाने के लिए बनाया जाने वाला जो औजार होता है ना मित्रों, तो उसे गोफण, गिलोल, पंचाणी बोलते हैं। गिलोल तो आपने देखी होगी, गिलोल होती है, उसे पत्थर रख के आप जोर से उसको खींचोगे ना, बहुत दूर तक उसे पत्थर जाता है। ऐसे गिलोल विलोल आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने। नहीं देखा हो तो किसी गांव वाले बच्चे से बात करना, वो बताएगा आपको कैसी होती है गिलोल, मार के भी बताएगा। भोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवट किसके प्रकार है, बताओ फटाफट। तलवार के। किस किसने देखा था वो जो मैंने अभी बताया था, गुलेल, वो बताना। हाँ, गिलोल किस किसने देखी है बताओ कमेंट करके। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है, बंधुआ मजदूर होता है सागड़ी प्रथा का मतलब। बडार का भोज निम्न में से किस मौके पे दिया जाता है? जो बडार का भोजन मिलता है खाने को, वो कब मिलता है? वो मिलता है विवाह के समय, शादी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखी है, चलो मिलाओ फटाफट। बहुत बढ़िया। तो बेड़ला, बेड़ला कहां के आभूषण है? कान के। फीणी कहां की है? कान का नहीं है ना, बिल्कुल। बेड़ला आपके गले का आभूषण है। आप इसको छोड़ दीजिए ना, इसे थोड़ा सा गलत लिख रखा है इसमें क्वेश्चन, है ना, ठीक। खाटला, टुस्सी, चंपाकली, मांदलिया कहां पहने जाने वाले आभूषण है, बताओ। खाटला, टुस्सी, चंपाकली, मांदलिया कहां पहने जाने वाले आभूषण है? तो इनको, टुस्सी को, चंपाकली को, मांदलिया को, खाटला को, इनको कंठ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में चूंदी तीर्थ कहां है, बताओ। राजस्थान में जो चूंदी तीर्थ है वो चूंदी तीर्थ कहां पर स्थित है? राजस्थान में जो चूंदी तीर्थ है मित्रों, ये चूंदी तीर्थ पड़ता है जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है वो बताना है। हिंगलाज माता का मंदिर जयपुर में, लकुलिस मंदिर बांसवाड़ा में, कालिका माता मंदिर चित्तौड़ में, ब्रह्माणी माता मंदिर भीलवाड़ा गलत है। भीलवाड़ा में नहीं है ब्रह्माणी माता का मंदिर। कमेंट करके बताओ फटाफट कहां पर है, बारां में, कोटा में, कहां पर है? मैंने इशारा तो कर दिया, अब आप कमेंट करके बताना। मैं जैसे जैसे क्लास को आगे बताता रहूंगा, आप लगातार आंसर देता रहा करो, ऐसे लिख दिया करो। ब्रह्माणी माता का मंदिर गूगल में सर्च करके लिखो, कहीं से भी लिखो, मुझे नहीं पता, आप आंसर कमेंट कर देना। मैंने वैसे बता दिया आपको, कोटा होगा, बारां होगा, बूंदी होगा, कहां होगा बताओ फटाफट, या उदयपुर होगा या जयपुर होगा। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। पहला सूची दे रखी है, सेकंड सूची दे रखी है, बताना है द्वारकाधीश मंदिर कहां है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली है, कांकरोली उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो जवाब हो जाएगा मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था मेवाड़। चलो अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में लोक देवी दे रखा है और दूसरे में दे रखा है मेला और तिथि। चलो बताओ फटाफट। केला देवी, केला देवी माता का मेला आपको पता है नवरात्र में भरता है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को, शुक्ल पक्ष में भरता है, इतना याद रखना। केला देवी का मंदिर क्योंकि नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। रानी सती का मेला भरता है भादवाकी कृष्ण अमावस्या को। केला देवी का मंदिर करौली में भरता है। रानी सती का मेला भादवाकी कृष्ण अमावस्या को भरता है। ब्रह्माणी माता का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है और शीतला माता का मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चाक्षु में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है?
गोगा जी का मेला कौन से माह में आता है? तो भादवा में गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भादवा में मेला बढ़ता है गोगा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश कौन से राग में प्रसिद्ध मिली है? तो आपको याद होना चाहिए कि बालम आवनी पधारो मारे देश ये राज्य गीत भी है। ये मैंने कल करवाया था 10 बजे वाली क्लास में, पढ़ना है एक बार अच्छे से उसको। कौन से राग से प्रसिद्ध है? तो ये मांड गान से संबंधित है। किससे? मांड गायक से। अल्लाह जिलाए भाई ने गाया था इसको कई बार। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहां मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा में भी फूल डोल उत्सव मनाया जाता है रामस्नेही पंथ द्वारा शाहपुरा में। याद रखना, क्योंकि रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा है। 4 शाखाएं हैं रामस्नेही संप्रदाय की, इतनी याद रखना। अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो अक्षय तृतीया याद रखना वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। इस दिन अबुझ सावा सबसे ज्यादा होते हैं राजस्थान में। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ, आपको मैंने अभी 60 क्वेश्चन करवाए, 60 क्वेश्चन में से आपके कितने % सही है? 50 सही है, 20 सही है, 10 सही है, 5 सही है, जितने भी सही है कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट। मैंने कुछ विद्यार्थी देखे हैं जो बहुत कम वीडियो को देखते हैं और बंद कर देते हैं, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, वीडियो को अंत तक देखा करो, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा ऐसे आओ, वीडियो को देखो और वापस चले जाओ, इससे कोई सिलेक्शन होने वाला है नहीं, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरी देखा करो और पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह किया करो।